हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। यानी इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक छोटा सा पतंग किस तरह से आसमान में उड़ना सीखता है। इस पोयम के जरिए हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रीड हाउ द लिटिल काइट इज स्केयर्ड टू डू समथिंग इट हैज नेवर डन बिफोर। यानी छोटा सा काइट रहता है, पतंग रहता है, वह इस पोएम में एक ऐसी चीज करता है जो कि उसने कभी भी अपने जीवन में नहीं किया होता है। नोटिस हाउ द बिग काइट आस्क इट ओनली टू ट्राई। और हम लोग जानेंगे कि इस पोएम में एक बड़ा सा पतंग रहता है और वो छोटे से पतंग को कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए या कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से आसमान में उड़ा जाता है। बिना कोशिश किए तुम आसमान में कभी भी नहीं उड़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। अब जो छोटा सा पतंग रहता है, ठीक है, छोटा जो पतंग रहता है वो कहता है कि मैं कभी भी इसको नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब कि वो कभी भी नहीं उड़ सकता है, ऐसा एक छोटा सा पतंग कहता है। एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। जैसे छोटा पतंग एक बड़े पतंग को देखता है और वो कहता है कि काश मैं भी इसके तरह उड़ पाता आसमान में, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसके तरह कभी भी नहीं उड़ पाऊंगा, ऐसा छोटा पतंग कहता है बड़े पतंग को देखते हुए। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट ओनली ट्राई। यानी छोटा पतंग फिर से कहता है कि मुझे मालूम है कि अगर मैं कोशिश करता हूँ उड़ने की तो मैं ज़रूर नीचे गिर जाऊंगा। तभी बड़ा पतंग कहता है कि ओनली ट्राई, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ कोशिश से ही तुम उड़ सकते हो आसमान में, ना कि तुम जमीन पर पड़े हुए। इसके बाद से छोटा पतंग कहता है, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। इसके बाद छोटा पतंग कहता है कि मुझे डर है कि मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगा उड़ने के लिए आसमान में। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड टू फॉल। लेकिन छोटा पतंग कहता है कि मैं डर रहा हूं कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं उड़ पाऊंगा। द बिग काइट नोब्ड अ वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टुवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। इसके बाद से ये सारी बातें सुनते हुए बड़ा पतंग कहता है कि चलो ठीक है, तुम नहीं उड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अब जा रहा हूँ उड़ने। तो यही बातें कहते हुए जो बड़ा पतंग रहता है वो आसमान में चला जाता है उड़ने के लिए। ट्रैंक्विल में होता है खाली आकाश, ठीक है, जहाँ पर कोई दूसरा पतंग ना उड़ता हो। देन क्या होता है, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्ट्रेट एट साइड। इसके बाद से क्या होता है, छोटा सा जो पेपर था, काइट था, अब वो हिलना या डुलना या मूव करना शुरू कर देता है। एंड ट्रेवलिंग द शूक हिमसेल्फ फ्री टू फ्लाइट। अब इसके बाद से धीरे धीरे वह हिलते हुए, मूव करते हुए उड़ना शुरू करता है। फर्स्ट रीलिंग एंड फ्राइटनेटेड, देन ब्रेवर ग्रोन। अब धीरे धीरे से क्या हुआ, वो जमीन से ऊपर की तरफ उड़ता गया, ठीक है, और इसके बाद से जिस तरह से वो उड़ता गया उसके अंदर हिम्मत आती गई, ठीक है। अब ही रोज थ्रू द एयर अलोन टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। अब क्या हो रहा था, जो छोटा पतंग है वो अब आसमान में धीरे धीरे उड़ रहा था, और जो बड़ा पतंग है ऊपर से वो देख सकता था कि जो छोटा पतंग है वो अब उड़ने की कोशिश कर रहा है। द लिटिल वन रेजिंग स्टीडली। स्टीडली का मतलब होता है कि धीरे धीरे, ठीक है। और इसके बाद से जो छोटा पतंग है वो धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड एज इज सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। अब इसके बाद से जो छोटा पतंग है वो बड़े पतंग के बराबर आसमान में उड़ने लगता है, और इससे वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। थ्रिल्ड मतलब होता है एक्साइटेड, यानी काफ़ी खुश हो जाता है कि मैं अब उड़ना सीख गया आसमान में। व्हाइल फॉर बिलो ही कुड सी द ग्राउंड एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड। अब जो छोटा पतंग है वो कह रहा है कि मैं आसमान से ज़मीन को देख सकता हूँ, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं यानी जो पतंग को उड़ा रहे हैं वो एक छोटे छोटे स्पॉट की जगह तरह दिख रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होता है, जो पतंग, छोटा सा जो पतंग है, ठीक है, वो पहले पहले क्या होता है, डरता है कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। लेकिन जो बड़ा पतंग है उसको हिम्मत देता है कि नहीं, तुम क्या कर सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो, अगर तुम कोशिश करो तो तुम आसमान में उड़ना जरूर सीख जाओगे। तो इस तरह से क्या होता है, अब जो छोटा पतंग रहता है वो कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे कोशिश करते करते अब वो छोटा पतंग सीख जाता है और वो उड़ना स्टार्ट कर देता है आसमान में। जितना बराबर बड़ा पतंग उड़ रहा था उसके बराबर ही छोटा पतंग भी उड़ने लगता है। अब इसके बाद से जब छोटा पतंग नीचे देखता है तो कहता है कि मैं अब सारी ज़मीन को देख सकता हूँ, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, पतंग को जो उड़ा रहे हैं वो छोटे छोटे स्पॉट की तरह या छोटे छोटे मार्क की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि जो छोटा पतंग था वो काफ़ी हाइट पे था। ठीक है, सो यहाँ पे जो पोएम है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।